हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दांत निकलवाने के बाद कई लोगों ने शिकायत रखी है कि हमारे दांत निकलवाने के बाद कुछ दिन के बाद हमें बहुत ज्यादा तेज दर्द होना स्टार्ट हो गया है। उस जगह पर हमें प्रॉब्लम हो रही है या तेज दर्द आ रहा है। तो तेज दर्द आने के क्या कारण हो सकते हैं? दांत हमने निकलवाया, अब उस जगह पर हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी हमें तेज दर्द हो रहा है। दांत निकलवाने के बाद आपको कई चीजों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, कई चीजों को फॉलो करने के लिए बोला जाता है, केयर अच्छे से रखने के लिए बोला जाता है, आप सफाई अच्छे से मेंटेन रखें। लेकिन कई बार आप अच्छे से केयर नहीं रख पा रहे हैं, सफाई अच्छे से मेंटेन नहीं रखते हैं, जो चीजों को आपको फॉलो करने के लिए बोला है उन्हें अच्छे से आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो नहीं कर पाते हैं और दांत निकलवाने के बाद उस जगह पर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, तेज दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। इस प्रॉब्लम को बोला जाता है ड्राई सॉकेट। ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा कॉमन होती है। दांत निकलवाने के बाद ये प्रॉब्लम होना बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है अगर हम उस जगह की केयर अच्छे से नहीं रखते हैं, उस जगह की हम सफाई अच्छे से नहीं रखते हैं और ध्यान अच्छे से नहीं रखते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में समझेंगे कि कैसे आपको दांत निकलवाने के बाद अपने उस जगह की केयर रखनी है, सफाई कैसे अच्छे से मेंटेन रखनी है, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना कितना जरूरी है और अगर हम अच्छे से केयर नहीं रख पाते तो ये प्रॉब्लम जो ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम है वो क्यों हो जाती है, इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और अगर ये प्रॉब्लम आपको हो भी रही है, तेज दर्द आपको आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक करवा सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहे। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में ड्राई सॉकेट के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी ताकि आप सबके मन में इस टॉपिक से लेकर जो डाउट्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं कि दांत निकलवाने के बाद क्यों प्रॉब्लम हो जाती है, दर्द तेज क्यों आ रहा है, ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो पाए और आप समझ पाए कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं और अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो इसका क्या इलाज करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं दांत कैसे निकाला जाता है, दांत निकालने के बाद घाव कैसे भरता है, हीलिंग प्रोसेस कैसे होता है और अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, ड्राई सॉकेट की दिक्कत आ रही है तो वो क्यों हो जाती है, क्या उसके कारण हो सकते हैं, ड्राई सॉकेट क्या होता है और इससे आपको प्रिवेंट कैसे करना है, इससे आपको कैसे बचना है। जब भी हमारे दांत को निकाला जाता है, दांत हमारी हड्डी के अंदर फंसा रहता है, हड्डी हमारे दांत को अच्छे से पकड़ बना के रखती है। दांत आपका हड्डी से पूरी तरीके से निकाल दिया जाता है और जब हमारा दांत निकल जाता है, हड्डी में जहां पर दांत था वहां पर एक जगह क्रिएट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं सॉकेट। जिस स्पेस में दांत पहले था, दांत अब निकल गया है, वहां पर सॉकेट बन जाता है। सॉकेट के ऊपर दांत निकलवाने के बाद सॉकेट के ऊपर ब्लड क्लॉट बन जाता है, यानी कि खून का थक्का जम जाता है। दांत निकलवाने के बाद आपके डेंटिस्ट ऊपर ड्रेसिंग करके देते हैं और 20 से 25 मिनट के बाद ब्लीडिंग अच्छे से रुक जाती है, क्लॉट आपका बन जाता है। क्लॉट बनने के बाद ब्लड क्लॉट इसलिए बनता है ताकि आपकी जो बोन है, आपकी जो नर्व्स है, उसको अच्छे से प्रोटेक्ट कर पाए, बोन्स का प्रोटेक्शन हो पाए, नर्व्स का प्रोटेक्शन हो पाए बाहरी चीजों से और कोई इन्फेक्शन के चांसेस ना हो और प्रॉपर अच्छे से हीलिंग हो पाए। लेकिन अगर किसी कारण हमारा क्लॉट अच्छे से नहीं जम जाता है, क्लॉट आपका बना लेकिन किसी कारण अगर वो क्लॉट निकल जाता है, दोबारा वहां पर ब्लीडिंग नहीं होती है और सॉकेट आपका ड्राई हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं ड्राई सॉकेट, जो कि बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, इसलिए आपको बोला जाता है कि जब से आपका दांत निकाला गया है, आपके क्लॉट बना है, ब्लड क्लॉट वहां पर बन गया है, उससे लेकर जब तक आपकी प्रॉपर अच्छे से हीलिंग नहीं हो जाती है, घाव अच्छे से वहां पर नहीं भर जाता, आपको वहां की सफाई बहुत अच्छे से रखनी रहती है, केयर आपको बहुत ज्यादा अच्छे से रखनी रहती है, इंस्ट्रक्शंस को आपको अच्छे से फॉलो करना रहता है। खासकर आपको कुल्ला करने के इंस्ट्रक्शन को बहुत ज्यादा केयरफुली आपको इंस्ट्रक्ट को फॉलो करना रहता है। आपको बताया जाता है कि जब भी आपका वहां पर दांत निकाला गया है, उसके बाद आपको तेज कुल्ले नहीं करने हैं, तेज तरीके से थूकना नहीं है, क्योंकि जो ब्लड क्लॉट वहां पर बना हुआ है, अगर हम तेज तरीके से कुल्ले करेंगे, जोर से थूकेंगे तो ब्लड क्लॉट के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक बार अगर हमारा ब्लड क्लॉट निकल जाता है, जैसे हमने बताया, ब्लीडिंग दोबारा नहीं होती है
और सॉकेट के ड्राई होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये चीज बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है। ड्राई सॉकेट की कंडीशन बहुत ज्यादा पेनफुल हो जाती है और इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर हम कोई चीज गर्म खा लेते हैं, हमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि कम से कम 24 घंटे तक आपको गर्म चीजों को अवॉइड करना है। कोई भी गर्म चीज हमें नहीं लेनी है ताकि वहां पर क्लॉट अच्छे से बना रहे, हीलिंग प्रोसेस अच्छे से होता रहे। लेकिन अगर आप कोई चीज गर्म खा लेते हैं या फिर अगर आप पानी पी रहे हैं या कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, उसके साथ आप स्ट्रॉ का यूज करते हैं, स्ट्रॉ की वजह से आपका ब्लड क्लॉट रिमूव हो सकता है। तो इसके चांसेस, ब्लड क्लॉट रिमूव होने के कई चांसेस हो सकते हैं, कई वजह से आपका ब्लड क्लॉट रिमूव हो सकता है और ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सिम्टम्स की अगर हम बात करें, लक्षण की हम बात करें कि आप कैसे पहचानेंगे कि आपके साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, दांत निकलवाने के बाद जो प्रॉब्लम हो रही है, दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, वो ड्राई सॉकेट की ही है। सबसे पहला और मेन लक्षण होता है सीवियर पेन। ड्राई सॉकेट के बाद आपको तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। दांत निकलवाने के तुरंत बाद आपको तेज दर्द नहीं होता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद या 2 से 3 दिन के बाद आपको वहां पर तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। आप अपने वहां पर नोटिस करेंगे तो ब्लड क्लॉट रिमूव हो जाता है, वहां पर क्लॉट नहीं होता है और ड्राइनेस की वजह से वहां पर तेज दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा पेट ब्रेथ या फिर आपका टेस्ट बिगड़ने की भी प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही साथ हमारी जो हीलिंग है, जो हमारा घाव भरने का प्रोसेस है, वो भी डिले हो जाता है। हीलिंग में भी काफी टाइम लग जाता है। लेकिन अगर आपके ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिर्फ पेन हो रहा है लेकिन क्लॉट वहां पर बना हुआ है, ड्राई सॉकेट की वजह से पेन नहीं हो रहा है, तो ये पेन आपका थोड़े टाइम में चला जाता है। दांत निकलवाने के बाद कुछ मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब की जाती हैं, आप मेडिसिन लें टाइमली और जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करें, तो पेन आपका चला जाता है। लेकिन अगर वहां पर क्लॉट रिमूव हो चुका है, तेज पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, पेन आपका बना रहता है, बढ़ रहा है, एकदम से कम हो रहा है, आपका पेन रेडिएट हो जाता है, अगर आपने दांत निकलवाया है, दांत निकलवाने की जगह से लेकर पेन आपके कान तक बढ़ रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ये चांसेस हो सकते हैं ड्राई सॉकेट के। तो अगर आपको ये सारे लक्षण महसूस हो रहे हैं, ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम लग रही है, तो सबसे पहले आप अपने डेंटिस्ट के पास जाकर जरूर चेक करवाएं। अगर वहां पर बहुत ज्यादा तेज दर्द आपको महसूस हो रहा है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाते हैं। अगर ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम है तो डेंटिस्ट आपके अच्छे से सॉकेट की क्लीनिंग करते हैं, ड्रेसिंग अच्छे से करते हैं। ड्रेसिंग के बाद साथ साथ एंटीबायोटिक्स, एनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं और जरूरत पड़ने पर आपको दोबारा से ड्रेसिंग के लिए बुला सकते हैं। तो ये सारे ट्रीटमेंट के बाद, ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाने के बाद आपको अच्छे से केयर रखने की जरूरत रहती है, प्रॉपर अच्छे से वहां की सफाई करने की जरूरत रहती है और खासकर इंस्ट्रक्शंस को और आपको दी गई मेडिसिन को अच्छे से टाइमली लें और इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करें। अब प्रिवेंशन की अगर हम बात करें, आपको कैसे प्रिवेंट करनी है ताकि दांत आपने निकलवाया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपको आगे चल के ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके डेंटिस्ट आपको देते हैं उन सारे इंस्ट्रक्शंस को आप अच्छे से फॉलो करिए। कोई भी गर्म चीज आपको 24 घंटे तक नहीं लेनी है। 24 घंटे तक आप सिर्फ ठंडे पानी से ठंडा पानी पिए, ठंडा करके ही खाना खाएं। चाय भी अगर आप पी रहे हैं तो ठंडी पिए। कोई भी गर्म चीज आपको 24 घंटे तक अवॉइड करनी है। 24 घंटे के बाद आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के 2 से 3 बार दिन में कुल्ले करने हैं। इससे आपके जो इन्फेक्शन होने के चांसेस है वो कम हो जाते हैं। हीलिंग में आपके हेल्प करता है, प्रॉपर अच्छे से हीलिंग हो जाती है। पानी पीने के लिए या ठंडी आप कोई चीज पी रहे हैं उसके पीने के लिए आपको स्ट्रॉ का इस्तेमाल नहीं करना है। स्ट्रॉ के इस्तेमाल करने की वजह से भी आपका क्लॉट रिमूव हो सकता है और ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर क्लॉट रिमूव होगा, सॉकेट के अंदर आपकी ड्राइनेस आएगी और ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम हो सकती है, पेनफुल कंडीशन हो जाती है। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिन्हें आपको फॉलो करना रहता है। इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिटेल में वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, जिसके साथ आप डिटेल में समझ सकते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने रहते हैं, क्या क्या चीजें आप दांत निकलवाने के बाद खा सकते हैं, क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो वीडियो में नीचे दी गई दोनों वीडियो पे आप क्लिक करके समझ सकते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस आपको करने चाहिए, दांत निकलवाने के बाद आपको किन किन चीजों को फॉलो करना है, क्या चीजें आपको नहीं करनी है, क्या क्या चीजें आप खा सकते हैं, किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना है, ताकि आप अच्छे से और डिटेल में समझ पाए। इसके साथ साथ इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ सफाई आपको बहुत ज्यादा अच्छे से मेंटेन रखनी है, केयर अच्छे से रखनी है, क्योंकि हम दिन भर में कुछ भी खाते हैं तो खाना फंसने के चांसेस बढ़ सकते हैं। हार्ड चीजें आपको अवॉइड करनी है और खाना खाने के बाद प्रॉपर अच्छे से कुल्ला करें, लेकिन तेज तरीके से और जोर से कुल्ला नहीं करें।
तेज कुल्ला करने की वजह से भी क्लॉट रिमूव होता है। आराम से पानी अपने मुंह में लें, पूरी तरीके से अच्छे से पानी को घुमाएं और धीरे से पानी को निकाल दें। इससे सफाई भी अच्छे से मेंटेन हो जाती है और आपका क्लॉट भी अच्छे से बना रहता है, हीलिंग अच्छे से होती रहती है। तो जब से आपका दांत निकाला गया है और जब तक पूरी तरीके से हीलिंग नहीं हो जाती है, घाव नहीं भर जाता है, केयर अच्छे से रखें, सफाई अच्छे से मेंटेन रखें और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहें, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको नहीं होती है। तेज दर्द होने की, स्पेशली ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। तो उम्मीद है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि दांत निकलवाने के बाद तेज दर्द क्यों आ जाता है, ड्राई सॉकेट की प्रॉब्लम क्या होती है, किस वजह से होती है, इसे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसके लिए क्या ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई और क्वेश्चन या कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।